हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का। यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, तो जुड़ना ना भूलें हमारे फ्री बैच से। अब क्लास की टाइमिंग देख लेते हैं। सुबह 8 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास होती है। सुबह 8 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास होती है। सुबह 10 बजे विज्ञान की क्लास होती है, यानी कि मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं आपको साइंस का कंप्लीट सिलेबस प्लस प्रैक्टिस कराऊंगी। शाम को 8 बजे हमारी सामाजिक अध्ययन की क्लास होती है और शाम को 9 बजे हमारी गणित की क्लास होती है। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। आज की हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 9। इससे पहले मैंने यूनिट 1 से लेकर 8 तक की कंप्लीट क्लासेस करा दी हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप मेरी पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, जिससे आपको क्लासेस का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। आज की हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण, परमाणु, परमाणविक संरचना व संयोजकता। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु से आप क्या समझते हैं? परमाणु संरचना को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आंसर देखते हैं। किसी तत्व का सूक्ष्म अंश जिसका रासायनिक अस्तित्व हो, इसको संरचना नाभिक और इलेक्ट्रॉन से मिलकर होती है। इसकी संरचना का निर्माण नाभिक और इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु का आवेश क्या होता है? शून्य होता है। एक बार चित्र में हम देख लेते हैं। ये हमारा हो गया नाभिक, ये हमारा नाभिक हो गया, जिसके बाहर कक्षाएं होती हैं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे इसकी संरचना में क्या होता है? इसके नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिन पर आवेश प्लस का होता है और इसकी बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पर आवेश ऋणात्मक होता है। इन इलेक्ट्रॉनों पर आवेश ऋणात्मक होता है। ठीक है, एक बार फिर से चित्र में देख लेते हैं। ये एक परमाणु का एटम है जिसमें एक नाभिक है। ठीक है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और इसकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यही क्रम आगे चलता रहता है। तो आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसके संबंध में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। अब इसके पॉइंट के संबंध में डाल्टन ने क्या क्या पॉइंट दिए। तो पहला पॉइंट है हमारा, प्रत्येक पदार्थ स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को परमाणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम पार्टिकल्स यानी कि सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, परमाणु अति सूक्ष्म अविभाजित कण होता है। परमाणु अति सूक्ष्म अविभाजित कण होता है। परमाणु को हम डिवाइड पार्टों में नहीं कर सकते, उसको हम तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु केमिकल रिएक्शन में तो भाग लेता है, लेकिन वह मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। क्या होता है?
परमाणु को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, इसको ना हम बना सकते हैं खुद से, और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। डाल्टन ने ये कहा था। अगला पॉइंट है हमारा, जितने प्रकार के पदार्थ होते हैं उतने ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जितने ही प्रकार के पदार्थ होते हैं उतने ही प्रकार के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। क्या है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी एक पदार्थ के सभी परमाणुओं की विशेषताएं। किसी एक पदार्थ के सभी परमाणुओं की विशेषताएं, जैसे कि उनका आकार है, आकृति और द्रव्यमान, ये सभी समान रहते हैं। कोई पदार्थ है, उसके परमाणुओं की विशेषताएं होती हैं, उसमें आकार, आकृति और द्रव्यमान जो होते हैं वो समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणुओं की विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं। जितने प्रकार के परमाणु होते हैं उतने ही प्रकार की उनकी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि एक हाइड्रोजन का एटम है, ये हमारा हाइड्रोजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु, कार्बन का परमाणु, ठीक है, सल्फर का परमाणु, ये सभी परमाणु अलग अलग हैं। इनके पदार्थों के मतलब इनकी क्या होती हैं, इनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। भिन्न भिन्न परमाणुओं की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। जैसे हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, ऑक्सीजन की अलग होंगी, और कार्बन और सल्फर की अलग अलग होंगी। इसका मतलब यही है कि सभी परमाणु की विशेषताएं आकार, आकृति, द्रव्यमान में तो समान होती हैं, लेकिन उनकी विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों की परमाणुओं की विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं। अतः स्पष्ट किया जा सकता है कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है। कैसा कण है, एक सूक्ष्मतम कण है, स्मॉलेस्ट कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में तो भाग ले सकता है, उसको केमिकल प्रोसेस के द्वारा तो मतलब वर्क कर सकता है, लेकिन वो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि मुक्त अवस्था में रहेगा तो वो किसी और से रिएक्शन कर सकता है, तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु मुख्य रूप से 3 कणों से मिलकर बना होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणात्मक, और प्रोटॉन पर धनात्मक होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश उदासीन होता है, इस पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? रासायनिक सूत्र के कौन कौन से प्रकार हैं, उनके बारे में बताइए। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? रासायनिक सूत्र के कौन कौन से प्रकार हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को सूत्र व प्रतीकों के द्वारा निरूपित करने को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, भाग लेने वाले अभिकारक जब किसी से रिएक्शन करते हैं, मान लो आर की रिएक्शन हम आर से कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पाद, प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट प्रतीक और सूत्रों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण बनाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है। तो पहला पॉइंट है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पाद का ज्ञान होना चाहिए, कि किसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं और इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। अभिकारकों तथा उत्पादों के संकेत या सूत्र का ज्ञान होना चाहिए। इसमें क्या होता है, हम हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा देते हैं, तब क्या बनता है? H2O बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। तो इसमें क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा पदार्थ लिया है, और बनने वाले उत्पाद का भी ज्ञान होना चाहिए। अभिकारक तथा उत्पादों के संकेत व सूत्र का भी ज्ञान होना चाहिए। अभिकारकों तथा उत्पादों के सूत्र का भी ज्ञान होना चाहिए। अभिक्रिया के लिए उचित ताप और उत्प्रेरक की आवश्यकता का ज्ञान होना चाहिए, कि किस अभिक्रिया के लिए कितने टेम्परेचर की जरूरत है और उसको कौन सा कैटालिस्ट या उत्प्रेरक आवश्यक है। अब देख लेते हैं रासायनिक सूत्र के प्रकार।
टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। रासायनिक सूत्र के प्रकार। रासायनिक सूत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला है मूल अनुपाती सूत्र। क्या है? मूल अनुपाती सूत्र वह सूत्र जिससे किसी यौगिक या कंपाउंड के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या के सरल अनुपात का बोध होता है। डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ते हैं। वह सूत्र जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या के सरल अनुपात का बोध होता है, उन्हें मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे ग्लूकोज के अणु में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सरल अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होता है, अतः इसका मूल अनुपाती सूत्र CH2O क्या होता है? इसका मूल अनुपाती सूत्र CH2O होता है। ठीक है, ये किस प्रकार से होता है? ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो इसमें हम अगर 6 से इसको भाग कर दें तो कार्बन का 1 अनुपात हो गया, हाइड्रोजन का 2 अनुपात हो गया और ऑक्सीजन का 1 अनुपात हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज के अणु में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सरल अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है। इसका मूल अनुपाती सूत्र CH2O है। ठीक है, क्या है? CH2O है। इसको किस प्रकार से बना सकते हैं? CH2O को हम निर्माण कर सकते हैं कि C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है हमारा आणविक सूत्र। क्या है? आणविक सूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आणविक सूत्र वह सूत्र है जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध होता है। एक बार फिर से देखते हैं इसकी डेफिनेशन। आणविक सूत्र वह सूत्र होता है जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध होता है। किसका? वास्तविक संख्या का बोध होता है, उसे आणविक सूत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, कार्बन के, एक बार फिर से देखते हैं, ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित होते हैं। इसका आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 क्या होता है इसका आणविक सूत्र? इसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या है? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र वह सूत्र है जिसमें यौगिक के अणु में उपस्थित संरचना सूत्र वह सूत्र है जिसमें यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या तथा उनकी एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था का बोध होता है। क्या होता है संरचना सूत्र? संरचना सूत्र वह सूत्र होता है जिसमें यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या और उनके एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था का बोध होता है, उसको संरचना सूत्र कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मीथेन का आणविक सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। इसका आकार चतुष्फलकीय होता है एवं कार्बन परमाणु चतुष्फलक के केंद्रक में स्थित होता है। एवं कार्बन का जो परमाणु होता है वो चतुष्फलक केंद्रक में उपस्थित होता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच बंध कोण जो होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसका ठीक है, एग्जाम्पल को एक बार हम चित्र में देख लेते हैं कि किस प्रकार से होता है। इसमें क्या लिखा है कि मीथेन का आणविक सूत्र CH4 होता है, इसका आकार चतुष्फलकीय होता है एवं कार्बन परमाणु चतुष्फलक के केंद्रक में स्थित होता है। तो डायग्राम में देख लेते हैं, ये हमारा कार्बन है। ठीक है, कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, इस आकार को हम टेट्राहेड्रल क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय कहते हैं। इसके बीच बॉन्ड एंगल हमारा 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। चित्र को एक बार फिर से हम बना के दिखा देते हैं। इसमें कार्बन केंद्र में होता है, हाइड्रोजन एक
ठीक है, हाइड्रोजन इस प्रकार से अरेंज होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय आकृति कहते हैं। इसके बीच बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसके बीच बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। समस्थानिक और समभारिक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। समस्थानिक और समभारिक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो आंसर देख, पहला है हमारा समभारिक, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं परंतु परमाणु भार समान होते हैं। जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं परंतु परमाणु भार समान होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। नोट में हम देख लेते हैं भौतिक गुणधर्म समान होते हैं। इनके समभारिक के भौतिक गुणधर्म समान होते हैं क्योंकि इनके परमाणु भार समान होते हैं। इनके परमाणु भार समान होने के कारण इनके भौतिक गुण समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, और भौतिक गुणधर्म समान होते हैं क्योंकि परमाणु भार इनके समान होते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 118 होता है तथा इसका परमाणु भार 140 होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। जो नीचे होता है उसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, और ऊपर स्थित होता है इसको हम परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे पोटेशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 19 होता है और परमाणु भार 40 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से पोटेशियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? जिसका परमाणु क्रमांक 19 होता है और परमाणु भार 40 होता है। इसी प्रकार से कैल्शियम है, इसी प्रकार से कैल्शियम Ca। ठीक है, इसी प्रकार से कैल्शियम Ca, कैल्शियम को हम Ca से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है और इसका परमाणु भार 40 होता है। ठीक है, इसका परमाणु भार 40 होता है। ये थे हमारे समभारिक। अब नेक्स्ट है हमारा समस्थानिक। प्रकृति में कुछ तत्वों की परमाणु संख्या समान होते हैं तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती हैं। ठीक है, प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है या अलग अलग होती है, उसको हम समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन तत्व के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु हो गया। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन 1 और 2। ठीक है, हाइड्रोजन 1 3। ठीक है, जिसके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, इनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। ये हमारे परमाणु भार हो गया। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला परमाणु भार हो गया और नीचे स्थित परमाणु क्रमांक हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम, जिसको H11 कहते हैं। दूसरा है ड्यूटेरियम, जिसको H12 कहते हैं। और तीसरा है टाइटियम, जिसको H13 कहते हैं। आगे देखते हैं। उपयुक्त तीनों में परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान 1 2 3 होता है। लेकिन परमाणु द्रव्यमान 1 2 3 होता है। ये देखिए 1H1H, H12 और H13। ठीक है, क्या होता है? उपयुक्त तीनों में परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान 1 2 3 होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम होते हैं। इनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं परंतु भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। इनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं परंतु भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये थी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हमारी यूनिट 9। ठीक है, यूनिट 9 जिसका हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं, ठीक है, उनको हम कल कवर करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी है, मैंने 1 से 8 तक की कंप्लीट क्लासेस करा दी हैं। क्लासेस की मैंने पीडीएफ बना दी है। आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप मेरी पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन हमारी क्लासेस का मिल सके। थैंक यू।